तो कैसे हैं भाई लोग। आशा करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज फिर मुझसे मैं आ गया हूँ एक हैकिंग इंटरनेट की नई वीडियो लेके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पेटीएम से कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कोई पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं या बार कोड पे किसी के सेंड करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी बैलेंस सक्सेसफुल तो हो जाता है, तो ना ही पेटीएम की हिस्ट्री में जाता है, ना ही वो हमारे अकाउंट में आता है, तो वो कहाँ चला जाता है बैलेंस। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन करने में आ गया हूँ। तो मुश्किल से 2-4 मिनट की वीडियो में ही आपको सारा कुछ पता चल जाने वाला है। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप भी इनमें से ही एक है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे बंदे का ज़्यादातर मैंने देखा है अभी तक कि बैलेंस ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन पेटीएम में दिखाई नहीं देता। तो उसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको बता ले रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको पेटीएम फॉर बिजनेस करके एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेनी है। पेटीएम फॉर बिजनेस करके जैसे ही करोगे तो ये एक पेटीएम की ही अपनी एप्लीकेशन है, जिसका नाम है पेटीएम फॉर बिजनेस एक्सेप्ट पेमेंट फॉर मी। तो मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं सिंपली इसको ओपन कर ले रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा स्टार्टिंग है, ये होम है इसका। तो इस पे क्या है, सबसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है राइट में, सेटलमेंट, सेटलमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे कि ये चीज़ मुझे भी फेस करने को मिली है, तो मैं इसीलिए आपके पास, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी ये दिक्कत हो तो आप भी अपना आप ही इसका सोल्यूशन निकाल सको। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले दूसरा अकाउंट इसमें बाइंड था, तो मैंने फिर दूसरा कर लिया है, क्योंकि मैंने किसी से बैलेंस सेंड कराया था अपने अकाउंट में। तो क्या हुआ कि वो मुझे कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा, ना ही पेटीएम में देखने को मिल रहा, ना ही वो हिस्ट्री में था। तो वो कहाँ चला गया, वो पेटीएम बिजनेस में चला गया। तो सिंपली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मेरी ये ट्रांजेक्शन 30 मई की ट्रांजेक्शन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये 20 मई की, सॉरी 30 मई की ट्रांजेक्शन है। तो ये 30 मई की ट्रांजेक्शन अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सिंपली कैसे लेना है। अगर आपका इसमें अकाउंट बाइंड नहीं है तो मैं आपका अकाउंट बाइंड करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी जो भी 24 आवर की जो आपकी जितना भी इसमें बैलेंस आया होगा वो 24 आवर में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, अगले दिन 11 बजे तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसके लिए सिंपली आपको पर अंकुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये तीन लाइनिंग है उस पर क्लिक कर देना है और सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके मर्चेंट सेटिंग, ये आपको दिखाई दे रहा है मर्चेंट सेटिंग, इस पे क्लिक कर देना है। अब मर्चेंट सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद सेटलमेंट सेटिंग है आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन, सेटलमेंट सेटिंग। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको बैंक अपना किस तरह इसमें बाइंड कर लेना है। तो बैंक आपका जैसे ही इसमें बाइंड हो जाएगा, जब जो भी आपका पेटीएम पे जो जितने भी आपके बैंक होंगे, जितने भी आपने कार्ड उस पर लगा रखे होंगे, बैंक एक्टिवेट कर रखे होंगे, जो आपके अकाउंट से लिंक होंगे, वही आपको बैंक यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे भी वही अकाउंट यहाँ पे शो करते हैं जो मैंने पेटीएम पे ऐड कर रखे हैं। तो उनमें से जो भी आपको पसंद है, तो यहाँ पे सिंपली ये दिखाई दे रहा है आपको एक, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि मुझे जो भी अकाउंट में से इस बैलेंस ट्रांसफ़र करना है वो पेटीएम पेमेंट बैंक में करना है। तो सिंपली इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है आपको। तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि जितने भी आपके अकाउंट हैं वो सारे के सारे अकाउंट आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आप जिस भी अपने अकाउंट में, चाहे आप वॉलेट में लो, चाहे आप अपने बैंक में लो, या आप अपने पेटीएम बैंक में लो, आप जिसमें भी लेना चाहो एज यू विश आप ले सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है जिस भी बैंक में आपको लेना है और बैक हो जाना है। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये 2-4 मिनट में ही आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। और कुछ नहीं है, जो भी आपका पेटीएम से जो भी आपका मिस होता है पेटीएम में, कभी कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी मिस हो, क्योंकि मिस नहीं होती, अगर कहीं से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। और मैं आपको हिस्ट्री दिखा भी दे रहा हूँ कि मेरी जो ये 5,000 की जो हिस्ट्री आपको दिखाई दे रही है वो हिस्ट्री पेटीएम में है ही नहीं। और हालांकि क्या हुआ है कि ये पेटीएम में ही ट्रांसफ़र कराए हैं मैंने, लेकिन वो हिस्ट्री
पेटीएम में है ही नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा 30 मई। अब ये 30 मई को ये वाली जो हिस्ट्री है ये मेरे बैंक अकाउंट में तब आई है, मैंने वो उसको बाइंड किया है, क्योंकि तब तक मुझे कोई, तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह का कोई भी, देखो ये क्या है, ये फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से आया है, क्योंकि ये किसी ने भेजा नहीं है मुझे, लड़के ने। तो ये इस तरह का जो आता है ये आता है हमारे पेटीएम बिजनेस ऐप से। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई।